हेलो गाइस, वेलकम टू द लक्ष्मी एजुकेशन पॉइंट। मैं लक्ष्मी आपके साथ आज शेयर करूंगी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बेसिकली डील करता है विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर का मतलब है हमारी जो लाइट रे है वो किससे बनी होती है? पार्टिकल से बनी होती है। और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। एंड जो पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स होते हैं, मतलब एनर्जी पैकेट्स ऑफ फोटॉन, उन्हें हम क्वांटास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटास बोलते हैं। एंड वही आपकी एनर्जी को कैरी करते हैं, वही रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे वो कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, वो सारे फिनोमेना स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रे आती है, बाउंस बैक करके चली जाती है। अब वो कैसे जाती है, कैसे आती है, वही सब हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जब कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस ऑफ द टू मीडियम, जहाँ पे क्या हो? दो मीडियम हो, लाइक ऑफ एयर और वाटर का मीडियम हो सकता है, वाटर एंड ग्लास का मीडियम हो सकता है, लाइक ऑफ ये बोर्ड है, बोर्ड पे भी लाइट आ रही है कहीं से और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही है। इज दिस क्लियर? तो ये भी क्या है? दो मीडियम है, एक एयर है और एक ये बोर्ड का मटीरियल है। दिस इज द सेकेंड मीडियम। इज दिस क्लियर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब बेसिकली ये होता है लाइट रे आएगी, दो मीडियम के इंटरफेस पर आएगी और बाउंस बैक होकर चली जाएगी, लाइक ऑफ इन दिस मैनर। अगर ये आपका मिरर है, मिरर भी किससे बना होगा? ग्लास से बना होगा। ये ग्लास वाला मटेरियल हो गया और ये वाला हमारा एयर हो गया। तो यहाँ से लाइट रे आई और यहाँ से बाउंस बैक करके चली गई, बाउंस बैक हुई। तो दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एयर मिरर की जगह पे क्या हो सकता था? एयर वाटर भी हो सकता था, वाटर एंड ग्लास भी हो सकता था, और कुछ भी हो सकता है। दो डिफरेंट मीडियम ही चाहिए आपको रिफ्लेक्शन करवाने के लिए। इज दिस क्लियर? ओके। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे दो रूल्स। बेसिकली दो रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स सी। रूल नंबर 1 आपका कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन क्या होता है? प्लेन इज द 2D डायमेंशन। 2D डायमेंशन इज लाइक योर पेपर। पेपर पे अगर आप किसी भी चीज़ को क्लियरली विजिबली बना सकते हो, बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, तो वो क्या है? 2D इमेज। तो लेट्स सी, यहाँ देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, लाइक ऑफ दिस। मैंने ड्रॉ किया है ये दो सर्फेसेस। दिस इज़ योर एयर एंड दिस इज़ योर ग्लास या फिर मिरर, वट एवर इट इज़। ठीक है, दो मीडियम्स को ड्रॉ कर दिया। अब देखो मैंने इंसिडेंट रे बनाई, मैं एक ही बोर्ड इज़ माई 2D पे मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ। मैंने ड्रॉ करा। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो हमारे सरफेस पे सबसे पहले आएगी। तो हमारे सरफेस पे ये वाली रे आ रही है, आती हुई नज़र आ रही है सरफेस की तरफ, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और नॉर्मल होता है जो हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं टू द सरफेस। ये हमारा सरफेस था, सरफेस पे हमने कितना ड्रॉ किया? 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो हमने इसे नॉर्मल बोला। अब नॉर्मल से क्या होता है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे बनती है। रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो बाउंस बैक हो जाती है। तो ये रे आपकी बाउंस बैक हुई और इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इज दिस क्लियर? तो हम तीनों ही चीज़ों को, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सबको एक ही प्लेन में बना पा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे के सारे कहाँ लाए करते हैं? लाई इन अ सेम प्लेन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट रूल इज योर रूल 2। रूल 2 कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेट्स सी हाउ। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। किसके बीच में बनेगा? दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो दिस इज सेड टू बी द एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही आपको रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को ज्वाइन करना है और एंगल देखना है। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच के बनने वाले एंगल को क्या बोलोगे? एंगल आर। एंगल आर इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and angle I is your angle of incidence. Is this clear to you? तो हमारे बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से थे? रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। रूल नंबर 2,
is your angle I equals to angle R. Angle I is the angle of incidence, angle R is the angle of reflection. Is this point? Let's see the types of reflection based on the surfaces. आपके surfaces plain, that means smooth हो सकते हैं, आपके surface diffused हो सकते हैं, like of irregular surface. तो diffused या फिर irregular surface पे जो reflection होता है उसे आप बोलते हो diffused reflection या फिर irregular reflection. And the smooth surfaces पे जो reflection होता है उसे regular और specular reflection बोलते हो. तो let's see how it is possible. अगर आपका surface rough है, rough मतलब आपको बिल्कुल smooth नहीं दिखेगा, like of ऐसा zigzag zigzag सा दिखेगा आपको. So let's see कि अगर सरफेस आपका ऐसा है तो हमारी इंसिडेंट रे ऐसे करके इंसिडेंट हो रही है हर पोजीशन पे, और देखो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे हमेशा 90 डिग्री टू द सरफेस. सरफेस चाहे ऐसा हो कैसा भी हो, 90 डिग्री तो हमेशा ऐसे ही होगा. 90 डिग्री इस पॉइंट के लिए ऐसा होगा, इस पॉइंट के लिए ऐसा होगा. तो लाइट रे अगर ऐसे आएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. यहाँ पे भी देखो लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक, राइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक, लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक, लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक. इज दिस क्लियर? बट यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली ये चीज़ है कि लाइट हर जगह जा रही है. आपकी इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये जो डिफ्यूज या इरेगुलर सरफेस है जहाँ पर भी रखा है, क्योंकि इससे निकलने वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हर डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आप इसे कहीं से भी देख सकते हो. दैट मीन्स इट इज़ विजिबल फ्रॉम द एनी पॉइंट. कहीं से भी आप इसको देख पाओगे. अगर हम बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन की, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप स्मूथ सर्फेसेस को यूज़ करते हो, हमेशा इसका नॉर्मल ऐसे ही बनेगा 90 डिग्री टू द सरफेस. एंड अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी. ऐसा नहीं है कि वो इस डायरेक्शन में जाएगी. तो इस डायरेक्शन में अगर आप कोई उसे देखना चाहता है तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आ ही नहीं रही है तो वो उसे देख नहीं पाएगा. बट इस केस में हर डायरेक्शन में लाइट रे जा सकती है, इसलिए उसे हर डायरेक्शन से ये वाला सरफेस दिख जाता है, बट ये वाला सरफेस नहीं दिखेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.